अगर ये जीवन कर्मों पर ही निर्भर है तो इंसान के हाथ में क्या है? कर्मों का विधान हमें यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य का हमें भुगतान करना है। अगर हमारे सोच, बोल और कार्य अच्छे होंगे तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा। जब हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य अच्छे नहीं होंगे तो फिर हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जो फल मिलना है हमें और जो भुगतान हमें करना है वो ज़रूरी नहीं कि इसी ज़िंदगी में हो। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही है और जब से वो प्रभु से अलग हुई उसने कर्म किए जब वो मानव चोले में थी। बहुत सी योनियां हैं जिसमें कि हमारी आत्मा जाती है उन्हीं कर्मों का भोग पाने के लिए, और फिर एक योनि से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, किसी में अच्छे कर्म, किसी में बुरे कर्म, और फिर कभी मनुष्य की योनि में, कभी किसी और योनि में हमारी आत्मा भटक रही है। जैसे जैसे हमारे कर्म बढ़ते चले गए, क्योंकि एक ही बारी में उनका भुगतान नहीं हो रहा था, तो अलग अलग तरीके बनाए गए, योनियां बनी गई जिनके ज़रिए हमारे कर्मों का भुगतान होता है। हम तो सिर्फ शरीर में चंद दिनों के लिए, चंद क्षणों के लिए आए हैं, तो हमारी आत्मा जो मरती नहीं, जो अमर है, उसके साथ कर्म जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे कर्म इंसान के बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे कर्म का बोझ भी बढ़ता चला जाता है। 3 किस्म के कर्म हैं जो हमारे साथ होते हैं। सबसे पहला है संचित कर्म, जो कि कर्मों का भंडार है, जो हमारी आत्मा के साथ जब से हम प्रभु से अलग हुए बनते चले गए, उसमें से एक हिस्सा लिया जाता है जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, जो कि इस जिंदगी में हमारे साथ डलेंगे। और फिर रोज़ाना जब हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं, तो वो हमारे क्रियमान कर्म है जो रोज़ बनते हैं। तो ये 3 कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो संतमत का रास्ते हमें समझाता है कि जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमारी ज़िंदगी में ढलने हैं, वो हमारी ज़िंदगी का 75% हिस्सा है, 3/4 हिस्सा। लेकिन 25% हमारे पास फ्री विल है, कि 25% हमारे पास है जिसमें कि हम खुद कुछ करते हैं, खुद सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, खुद कार्य करते हैं, और उस 25% पर निर्भर है कि हम अपनी ज़िंदगी किस ओर लेके जा रहे हैं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, 25% का हम फ़ायदा उठाएं। हमारी सारी ज़िंदगी पिछले कर्मों पर निर्भर नहीं है, 25% हमको प्रभु ने दिया है कि हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ा सकें। इस मानव चोले में ही हम अपने आप को जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। इसीलिए इस शरीर में आना, मनुष्य जीवन जीना एक बहुत बड़ी बरकत है। इसमें ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में एक पूर्ण सतगुरु के होने से हमें क्या बरकतें मिलती हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो अपने साथ कर्म लेके आते हैं। 3 किस्म के कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध कर्म जो कि इस ज़िंदगी में हमने झेलने हैं, संचित कर्म जो कि जितने भी पुराने हमारे कर्म थे उनका संग्रह है, और फिर जब हम जीते हैं तो हर रोज़ हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, तो उससे कर्म बनते हैं जिन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। जब हम खुशकिस्मत होते हैं तो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, वो हमें नाम की देन देते हैं, तो हमारे संचित कर्मों का नाश सभी कर देते हैं। प्रारब्ध कर्मों में हमें मदद करते हैं और हमें समझाते हैं कि क्रियामान कर्म
हमारे कैसे रोज़ाना कटें। तो वो भाई बहन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके कर्म उनके साथ जुड़े रहते हैं। एक तो उनका संचित कर्म का जो भार है वो साथ में रहता है। प्रारब्ध कर्म तो उनके भी ज़िंदगी में झेले जाएंगे, उनको ज़रा मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, में आसानी होती नहीं। लेकिन जो वो क्रियमान करते हैं, रोज़ाना सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो फिर और बढ़ जाते हैं, ताकि ज़िंदगी के अंत पर वो फिर और संचित कर्मों में जोड़ दिए जाते हैं और वो लोड और भी बड़ा होता चला जाता है। तो ऐसे भाई बहन 84 लाख जिया जो उनके चक्कर में अटके रहते हैं, और उन्हें फिर किसी न किसी योनि में और जाना पड़ता है। और फिर जब भी प्रभु की उन पर दया में होगी, तभी फिर एक नया मानव जीवन दोबारा से मिले उन्हें, ताकि उन्हें कोई चांस लगे अपने सब कर्मों का नाश करने का। हम अपनी जिंदगी में शांत व स्थिर कैसे रह सकते हैं? शांति और स्थिरता पाने के लिए हमें अंदर से शांत होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर हलचल होती रही और हमारे अंदर ऐसे ख्यालात उठते रहे कि हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, तो फिर हम कभी शांत हो नहीं पाएंगे। तो इंसान को जहाँ भी जिस भी मोड़ पर ज़िंदगी के वो है, ये सोचना है कि मैंने करना क्या है। क्या मैं इस बहाव में जाता रहूँगा जिसमें बाकी सब जा रहे हैं? और अगर उसी बहाव में जाता रहूँगा तो फिर तो जैसे सारी दुनिया करे वैसे ही करते रहेंगे। इसका भी ज्ञान चाहिए, उसका भी ज्ञान चाहिए, उसको भी मिलना है, वहाँ भी जाना है, सैरें भी करनी है, दुनिया भी देखनी है, तो फिर हम कभी भी स्थिर हो नहीं पाएंगे। हमें अंदर से शांत होना है, तभी बाहर हमारी ज़िंदगी में शांति और स्थिरता हमारी आनी शुरू होगी। और अंदर से शांत होने के लिए हमें अभ्यास करना है। अंदर की दुनिया शांति की दुनिया है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हम शांति से भरपूर होते हैं। वो शांति फिर बाहर की दुनिया में भी आनी शुरू होती है। तो अगर हमने शांत होना, स्थिर होना, तो ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बाकायदगी से करें, रोज़ाना करें। तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी शांति से गुजरेगी। जिससे हम बातचीत करते हैं शांति से करते हैं, कोई जल्दी नहीं। बहुत से लोग तो जल्दबाजी में बहुत कुछ करते हैं, जब भी जल्दबाजी में करते हैं गड़बड़। अगर आप देखें कि एक्सीडेंट होते हैं, चाहे बाहर हों चाहे घर में हों, ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम जल्दी में होते हैं। जल्दी में होते हैं तो बूट सही से नहीं पहना, पैर फिसल गया। जल्दी में जाना है कहीं पर तो हम देखा नहीं तो सीढ़ियों से गिर गए। तो इंसान जब शांति से चीज़ें करता है तो चीज़ें ठीक ठाक होती हैं। और जब हम जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो ये भी करना ज़रूरी है, ये भी करना है, ये भी टाइम से करना है, ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या मुसीबत पड़ेगी, तो उस मोड में से हमें निकलना है। हमें जानना है कि दुनिया कहीं जा नहीं रही, सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा। अगर 10-15 मिनट लेट हो गए, कोई चीज़ हो गई, तो कोई अंत नहीं आ रहा दुनिया का। हम आराम से करें चीज़ें, शांतिपूर्वक करें, सब चीज़ें फिर सही होंगी। और उसके लिए हमें अंदर से एक बदलाव आना ज़रूरी है। अगर हम मन के दायरे पर ही चलते रहे तो मन तो यही कहेगा ये भी करो जी, वो भी करो, ये भी करना जरूरी है, वो भी करना जरूरी है। हमें मन के दायरे से हटके आत्मा के दायरे में पहुंचना है, और आत्मा के दायरे में पहुंचने के लिए हम अभ्यास करते हैं। हमें जानना है कि जो आत्मा के लिए ठीक है वो करें, जो शरीर के लिए ठीक है वो अपने आप होगा। क्योंकि जो हमारी आत्मिक स्थिति है, जब आत्मिक स्थिति सही होगी तो हमारी मानसिक स्थिति सही होगी, जब मानसिक स्थिति सही होगी तो शारीरिक स्थिति सही होगी। तो हमें अपनी आत्मा को शांत करना है, उसको उभार देना है, उसको ताकत देनी है, उसको शब्द के साथ जोड़ना है, तभी हम भजन अभ्यास करते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हमारी जिंदगी में शांति और स्थिरता जरूर आएगी। क्या हम पहले के कर्मों के भार को बख्शने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे पुराने कर्मों करके सन्मत का रास हमें ये समझाता है कि जो 75% हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों करके हो रहा है, जिसे प्रलब्ध या प्रारब्ध कर्म कहा जाता है।
ये कर्म हमारी ज़िंदगी में हमें झेलने हैं। इनमें हमें मदद मिलती है ताकि हम इन्हें सही तरीके से झेल सकें। अगर इंसान प्रार्थना करता है, जब जब वो प्रार्थना करता है तो उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि वो पिता परमेश्वर या जिसमें ही उसको यकीन हो अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि जो कार्य वो खुद ठीक नहीं कर सकता वो उसका सही हो जाए। तो जो ये कर्म हैं जिनमें से हमने गुज़रना है, इसके लिए इंसान प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो कर्म हमारी ज़िंदगी में ढलेंगे, जिनका हमें भुगतान करना है, वो जब तक पूरे कटेंगे नहीं तब तक 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा नहीं होगा। अगर हम सोचें कि वो ऐसे ही हट जाएं, तो फिर वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम फिर अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा नहीं सकेंगे। प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हम खुशी खुशी झेल सकें। प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, चाहे हमारी समझ के बाहर है जो हो रहा है, लेकिन अब इतना हमें मादा दीजिए, इतनी स्ट्रेंथ दीजिए कि हम उसे प्रेम से झेल सकें और उसका असर अपनी ज़िंदगी पर ना आने दें। जब तक वो कटेगा नहीं तब तक इंसान उसके साथ जुड़ा रहेगा, हमारी आत्मा के ऊपर वो लगी रहेगी और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, दोनों को हमने इस ज़िंदगी में झेलना है। और जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं जहाँ हम समझ पाते हैं कि जो हो रहा है वो भी प्रभु की रज़ा में है, तो फिर इंसान खुशी से प्रेम से किसी भी मुसीबत से टल जाता है। ये तो ज़रूर है कि हमारी सद्गुरु की मदद से हम अगर इस स्थिति में हों जिसमें कोई पहाड़ हम पर गिरना हो, तो शायद हमें ऐसे लगे जैसे एक सुई चुभी है बस, कि बहुत सा हिस्सा शायद हमारे सद्गुरु अपने ऊपर ले लें और थोड़ा सा हिस्सा हमें फिर भी झेलना पड़े ताकि हम उस कर्म से रहित हो जाएं, उससे हट जाएं। तो ज़िंदगी को इंसान को उस नज़रिए से देखनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो पिता परमेश्वर की रज़ा में हो रहा है और उसे हम खुशी खुशी आनंद से झेल पाएँ। यही महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। ध्यान अभ्यास में नियमित रूप से समय देने के लिए दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करें? वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो प्लान करते हैं कि हमने अगले दिन में करना क्या। बहुत से लोग तो सुबह उठते हैं और उन्हें ये ख्याल नहीं होता कि आज क्या होगा, तो फिर उनका दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कुछ छोटा सा ये काम आ गया, छोटा सा वो आ गया, थोड़ा सा वो आ गया, और शाम को लगता हो हमने ये नहीं कर सके, वो भी करना था, वो भी करना था, वो भी नहीं हो सका। सो बहुत अच्छा होता है कि हम प्लान कर सके कि हमने दिन में क्या करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ें जब हम प्लान करते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो फिर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं कि हमने ये 10 काम करने से सबसे ज़रूरी कौन सा है, उसको सबसे पहले करें, जो नेक्स्ट ज़रूरी है उसको नेक्स्ट करें, जो नेक्स्ट है उसको नेक्स्ट करें, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरी काम हमको लग रहे हैं वो तो दिन में हो जाए। तो सबसे ज़रूरी काम इंसान का क्या है? जिस ध्येय से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है उसको पूरा करना। वो ध्येय क्या है कि हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाएँ और फिर उनसे मिलें,
अगर उन्हें जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रभु को जानने के लिए हमें अभ्यास करना है, उसको पाने के लिए, से बातचीत करने के लिए हमें अंदर की दुनिया में जाना है। तो ये सबसे ज़रूरी काम है। तो जब आप अगर ये प्लान करोगे कि अगले दिन में करना क्या है, तो इसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं भजन अभ्यास तो कर लेंगे, ये दुनिया के काम, ये डॉक्टर से आज अपॉइंटमेंट है, बच्चों को इस क्लास के लिए लेके जाना है, यहाँ पर ये मीटिंग है, ये किटी पार्टी है, यहाँ पे पहुँचना है, और तरह तरह के दिन में जो आपने काम करने होते हैं वो आप उनको लिस्ट बनाते हो, और भजन अभ्यास का नंबर सबसे नीचे आ जाता है, और कई बार उसका ख्याल भी नहीं आता। तो इसका नंबर सबसे ऊपर होना चाहिए कि ये सबसे ज़रूरी काम है। इसीलिए जो बुज़ुर्ग थे, जो पुराने समय से कह रहे हैं कि भजन अभ्यास सुबह के टाइम में करो, 3 से 6 बजे अमृत वेले में करो। क्यों? क्योंकि उठते सार वो सबसे पहला काम है जो हमने कर लिया, सबसे ज़रूरी काम, सबसे पहला काम कर लिया, बाकी हुए ना हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन काम हो गया। तो वो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर पहली चीज़ सुबह उठ के वो की जाए वो तो वो सबसे बेहतर है। अगर किसी कारण उस वक्त आप काम पर हैं, आजकल फैक्ट्रीज 24 घंटे चलती हैं, तो फिर आप देखें कि आपके जो दिन का प्रोग्राम है, या आप जैसे नई ड्यूटी पर हैं तो अब कब आते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, तो मैं भी उठते सार ही सबसे पहला जो भी वो टाइम हो वो आप भजन अभ्यास को दें। तो जो भी पहली चीज़ शरीर को रेस्ट देने के बाद की जाए वो भजन अभ्यास होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी हमारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर प्लान करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो दिनचर्या है उसमें सब चीज़ें बहुत बढ़िया चलेंगी। सारा दिन का जो भी हमने करना है, मेन चीज़ें होंगी, उसके साथ बाकी चीज़ें भी होती चली जाएंगी, और जो सबसे ज़रूरी काम है उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर ये ज़िंदगी हम जिए और पिता परमेश्वर को पाया नहीं तो जीना बेकार हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम भजन अभ्यास को दें। जितने भी काम करें तो जैसे अगले दिन को प्लान कर रहे हैं तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दें ताकि वो काम हम सबके लिए पूरा हो। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष सुदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।